गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज हमने ट्रेडिंग कैसे करी है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पी&एल देख लेते हैं। तो आज हमें 93 का लॉस हुआ है, हमने 93 का लॉस बुक करके एग्जिट कर दिया था, क्योंकि एक तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड बैठे थे और थोड़ा ये ज़्यादा ही रिस्की पोजीशन था। आगे बताता हूँ मैं आपको हमारे साथ पोजीशन में क्या-क्या हुआ आज। तो पहले टाइमिंग देख लेते हैं। तो लगभग-लगभग 9:53 पे मेरी एंट्री थी। एंट्री प्राइस जो था मेरा वो 249 249 था और एग्ज़िट मैंने 242 पे कर दिया था। हमें 519 प्लस प्रॉफ़िट दिख चुका था इस ट्रेड में और हम अपना शॉर्ट ही से बैठे थे, बट मार्केट रिवर्स कर गया। तो मैं रिवर्स ट्रेड लेने में ज़्यादा इच्छुक नहीं होता। बहुत रेयर केसेज़ होते हैं जिनमें मैं रिवर्स ट्रेड लेता हूँ। तो इस ट्रेड में मैंने फिर रिवर्स ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने एग्ज़िट करके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करा और लॉस को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करी है। तो चलिए देख लेते हैं, अब समझते हैं चार्ट पे कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। तो अब अगर हम देखें तो मार्केट में कल की तरह ही गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनने लगी, जैसे ही कल बनी थी। अब अगर हम देखें तो कल भी एक्सपेक्टेड है कि गैप अप जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली हर साल ही होता है ऐसा। 3-3 दिनों की रैली आती है ये, जो कि गैप अप वाली होती है। तो जो लोग कॉल होल्ड करके गए होंगे वो डेफिनिटली है कि कल प्रॉफिट में ही रहेंगे और कल भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन सकती है। बाकी कुछ भी हो सकता है बाकी, क्योंकि मैं अब गिफ्ट निफ्टी देख रहा था तो वो नेगेटिव में थी, तो मे बी गैप डाउन भी हो सकता है, बट आई एल श्योर कि गैप अप ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर आज। जैसे प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी तो मैं वेट कर रहा था पुट साइड के लिए, क्योंकि आज मैं स्टार्टिंग से ही पुट साइड के लिए बायस था कि मेरे को पुट साइड का ही ट्रेड लेना है। तो मैं एंट्री फाइंड कर रहा था, तो मेरे को एंट्री मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने वेट करा तो यहाँ पे आके देखिए मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा। 953 पे हमें ट्रेड मिला, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली। तो इतने मीन टाइम पे मैं साथ-साथ निफ्टी को देखता हूँ, तो निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रेड कैंडल्स बन रही थी। तो जैसे ही वो रेड कैंडल्स बन रही थी, तो मैं अपने ट्रेड के लिए श्योर हो गया, तो मैंने अपना एंट्री यहाँ पे ले ली। ये अगर हम इसको मार्क करें, तो अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए हमें 88 पॉइंट, हमें 90 पॉइंट्स के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को 519 का प्रॉफिट दिख रहा था, तो मेरे को अराउंड अराउंड 519 का प्रॉफिट था और 90 पॉइंट्स अराउंड मिल रहे थे। बट फिर भी मैं मतलब ट्रेड से निकला नहीं था। मेरे को था कि चलो थोड़े से पॉइंट और मिल जाएँ, जैसे कि जिससे अपना टारगेट पूरा हो जाए। जैसे आप सबको पता ही है, जो मेरी पहली वीडियोज़ देखते होंगे, तो हमारा रहता है कि 750 या फिर 750 से प्लस हम अपना प्रॉफिट लें और फिर निकलें, और रिस्क टू रिवॉर्ड अपना 1:1 का होता है। तो देखिए, अब यहाँ कांसेप्ट समझने वाला है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करा, तो एक तो था कि मार्केट अभी बहुत दिनों से बुल ट्रेंड में चल रही है, तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड वर्क कर रहे हैं, पुट साइड में वर्क कर रहे हैं। तो ये अपने लिए टिपिकल हो जाता है कि अपनी पोज़ीशन को हमने कैसे हैंडल करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा था निफ्टी में यहाँ ये देखिए 20,800 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ काफ़ी सारे सेलर्स आ गए थे और फिर यहाँ आके फिर से एक रेड कैंडल बनाया। तो यहाँ पे होल्ड सा करने लग गया था मार्केट, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ, ये ये। मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे जब वो होल्ड कर रहा था, तो मैं समझ गया था कि यहाँ सेलर एक्युमुलेट हो चुके हैं, तो अब हमें अपनी पोज़ीशन से निकल जाना चाहिए। तो मेरा लगभग-लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था। तब तो मैं प्रॉफिट में था, 100 के प्रॉफिट, 100 डेढ़ 100 के प्रॉफिट में चल रहा था, बट तब स्लिपेज हो गई जब मैं निकालने लगा पोज़ीशन को, और मेरे को इस वजह से 93 का लॉस हुआ, वरना हमें वो भी लॉस ना होता, वो आज भी प्रॉफिट में ही होते हैं। मतलब आज भी हम 100 डेढ़ 100 के प्रॉफिट में ही निकालते हैं अपनी एंट्री को। बट जैसे ही मैंने निकाला, तो मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल की रैली आई और मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया अप साइड में। तो अगर हम देखें तो 100 पॉइंट तो जाता ही जाता मार्केट। उसके बाद मार्केट कितना प्लस गया, जब हमने निकाली है अपनी पोज़ीशन, हमने यहाँ कहीं निकाल दी थी। तो अगर हम देखें तो मार्केट 250 पॉइंट के आस-पास मूवमेंट दे गया अपने अगेंस्ट। तो मैं तो इसको अच्छी बात कहूँगा कि हाँ, हमने सही पॉइंट पे निकाल ली। फिर दूसरी बात जो मैं सोच रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से, फिर उसके बाद मैं एंट्री की वेट कर रहा था कि मेरे को कोई और पोज़ीशन मिल जाए, ताकि हम अपना प्रॉफ़िट निकाल लें। तो यहाँ 47 यहाँ पे 47,000 के आस-पास जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसी के आस-पास से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ काफ़ी सारे बायर्स आ गए होंगे और बायर्स भी काफ़ी मूड में थे कल आज कि हाँ, अब तो ऊपर ऊपर ही जाएगी और ऑल टाइम हाई लगाती जाएगी।
तो बायर्स आते गए, तो यहाँ पे भी बायर्स आ रहे थे, यहाँ पे भी बायर्स आ रहे थे। तो यहाँ बायर्स एक्यूमुलेट हुए, जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से तो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाना चाहिए था एक ऐसे हैंडल के हिसाब से, बट अपना जो सेटअप है, अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो ऐसे रहता है, 1 दिन का 1 ट्रेड। तो एक वो भी रीज़न था और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरा ये जब मैंने मार्केट दोबारा ओपन करा तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पूरी बन चुकी थी। तो मेरा तभी से वो हो चुका था कि एक इतनी बड़ी कैंडल देख, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि आप भी देखिए, ये एक-एक कैंडल अगर 100-100 पॉइंट की है, जितना अपना ऑलमोस्ट टारगेट होता है, तो फिर लेने का क्या ही मन करेगा? फिर ऐसे ही लगेगा कि मूवमेंट तो निकल ही चुकी है, मेजर मूवमेंट तो निकल ही चुकी है। और हम जब भी मार्केट को देखते हैं, तो ऐसा ही होता है ना कि अगर एक रेड कैंडल बन गई है स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनिटली है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, जो कि थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट देगी। जैसे हमने अगर अगली कैंडल हम देखें, तो ये रेड कैंडल बनी है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी बाइंग आ चुकी है। तो इस वजह से मैं श्योर नहीं था, अनश्योर था कि मैं अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करूँ या ना करूँ। तो ये था आज का अपना ट्रेडिंग डे। तो होपफुली कल हम लाइव ट्रेड करेंगे, कल मेरे पास थोड़ा एम्पल टाइम है। बट इन केस अगर लाइव ट्रेड ना हो पाया तो, बट वीडियो है कि वीडियो थोड़ी जल्दी आ जाएगी, कल कल मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो चलिए, थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।